बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम द इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन में से वोकैबलरी के कुछ वर्ड सीखेंगे। इन वर्ड्स के एग्जांपल सेंटेंसेस भी इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन से ही लिए गए हैं। पेज नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वर्ड्स की तरफ। पहला वर्ड है काउड। ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है मेड टू फील अफ्रेड एंड दैट यू आर नॉट एज गुड एज समबडी एल्स, जिसे बुज़दिली हम कह सकते हैं। अब हम इसका सेंटेंस देखते हैं। Despite the cowed media, journalists find ways to get their stories out. ये आर्टिकल से लिया गया है प्रेस फ्रीडम इन पाकिस्तान, न्यूज़ हुज प्रिंटिंग कॉजेज फिट्स। इसके सिनोनिम होते हैं इंटिमिडेटेड, बुलीड, और उर्दू में इसको कहते हैं बुज़दिल। नेक्स्ट वर्ड है जूमिंग ऑफ। ये फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है टू लीव वेरी क्विकली। दैट मीन्स इफ़ यू जूम ऑफ यू लीव वेरी क्विकली। अब हम देखते हैं इसका सेंटेंस। ये सेंटेंस भी प्रेस फ्रीडम इन पाकिस्तान वाले आर्टिकल से लिया गया है, विच हैज़ बिन पब्लिश्ड इन द इकोनॉमिस्ट, dated 31st October 2020. A group of men jumped out of 3 cars and forced the freelance journalist into one of them before zooming off. Zoom off का सिनोनिम है hurry. Next word है overweening. Overweening एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है showing that you are too confident or proud, या फिर having too high an opinion of oneself, यानी कि सेल्फ प्रेजिंग होना। अब हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। The 19th Amendment was a reaction to the overweening rule of Gotabaya's brother, Mahinda Rajapaksa, president from 2005 until his surprise defeat in 2015. और ये लिया गया सेंटेंस श्रीलंका's ऑल पावरफुल प्रेसिडेंट इस आर्टिकल से। इसके सिनोनिम्स हैं एरोगेंट, बिग हेडेड और कंप्लेसेंट। मगरूर, गुस्ताख, खुद पसंद के लिए ओवरवीनिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है इन फैक्ट इट इज़ एन ईडियम, इन द ऑफिंग। इन द ऑफिंग का मतलब है समथिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर, विच इज़ लाइकली टू अपीयर और हैपन सून, द नियर और फोरसीएबल फ्यूचर। जैसे कि सेंटेंस में है, ये सेंटेंस लिया गया है बर्थ रेट्स एंड द पेंडेमिक के आर्टिकल से। फ्यू women want to have a child in a time of uncertainty. In the rich world, many are holding off starting a family or adding to it. But in the poorest places where women often have less choice in the matter, a baby boom may be in the offing. इसके सिनोनिम्स होते हैं बाय एंड बाय, फ्यूचर, नज़र आने वाला या जिस चीज़ के होने का इम्कान हो, जल्द होने वाला, नज़दीक, इन सब मानों में ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है पार्सिमनी। पार्सिमनी का मतलब होता है एक्सट्रीम अनविलिंगनेस टू स्पेंड मनी और यूज़ रिसोर्सेज, जिसे हम कहते हैं कंजूसी। इट डज़ नॉट हेल्प दैट द सेंटर हैज़ रिसोर्टेड टू थ्रेट्स, bluster and parsimony, insisting for instance that for every small increase in the limit on what states may borrow from the central bank, they must implement a new reform imposed from Delhi. Center versus State in India का आर्टिकल है और ये फार्मर्स रिफॉर्म बिल के ऊपर है आर्टिकल। इस टॉपिक के ऊपर हम एक वीडियो भी कर चुके हैं पहले, आपको उसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इसके सिनोनिम्स होते हैं मीननेस या फिर मिजरलीनेस, कंजूसी, बुखल या फिर किफ़ायत के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वर्ड है ज़ॉम्बिफिकेशन। ये नाउन है और जैसे कि ज़ॉम्बी का वर्ड आपने सुना होगा, ज़ॉम्बी से ही ये वर्ड निकला है। ज़ॉम्बी क्या है कि मॉर्टल को मैजिक से दोबारा ज़िंदा किया जाए और फिर उस स्टेट में वो बिल्कुल सेंसलेस हो जाए, उसको उसके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है उससे कोई कंसर्न ना हो।
सो ज़ॉम्बिफिकेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग और बिकमिंग ज़ॉम्बी लाइक, या फिर इस साइकोलॉजिकल कंडीशन इन विच पेशेंट्स बिलीव दैट देयर बॉडी इज़ एनस्लेव्ड while their awareness is kept in a bottle or jar. जैसे है एग्जाम्पल द ज़ॉम्बिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। इसके सिनोनिम्स हैं अकल्टिज़म, फोकलोर, बेहिस आदमी के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ये है द इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन से ली गई वोकैबलरी। वीडियो के बारे में अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।